नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा। चल शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जम्मू में किसानों और व्यापारियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच में हुए व्यापार समझौते को लेकर चिंता जताई गई। सम्मेलन में पार्टी नेताओं, किसानों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया और इस समझौते को देश के कृषि और व्यापारिक हितों के लिए नुकसानदेह बताया गया। प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार 9 मार्च को इस व्यापार समझौते के विरोध में जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। वक्ताओं ने कहा कि इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय समझौते करने से पहले सरकार को किसानों, व्यापारों और व्यापारियों के साथ साथ अन्य संबंधित पक्षों की व्यापक चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसानों और व्यापारियों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जाए और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाए। आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है, इसकी बुनियाद जो पड़ी वो 20 तारीख को जो 7 स्टेट्स इंडिया में हैं जिनके ऊपर इस ट्रेड डील का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वही चीज़ जो इस ट्रेड डील की वजह से आने वाले वक्तों में जो नुकसानात होने वाले हैं उस चीज़ के ऊपर हमने बात की। कल भी होगा और 20 तारीख को हम 9 तारीख को हम 20 के 20 जिलों में प्रोटेस्ट करेंगे, जिस दिन पार्लियामेंट रिज्यूम होगी, और इस अंधी, बहरी, गूंगी सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे कि वो अपना जो उनकी ये मानसिकता है उसको बदल दें और इस ऑर्डर को। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के लगातार हमलों में और अतायुल्लाह अली खamenei की हत्या की खबरों के बीच में डोडा और आसपास के इलाकों में उन छात्रों के परिजन गहरी चिंता में हैं जो एक एमबीबीएस वहां पर आप देखिए पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, वहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और ईरान के कई क्षेत्रों में जारी बमबारी की खबरों से परिवार में दहशत का माहौल है। छात्रों ने अपने माता पिता से फोन पर बातचीत की और बताया कि उनके ठिकाने से करीब 5 किलोमीटर दूर एक इमारत हमले में पूरी तरह तबाह हो गई है, जिससे डर और बढ़ गया है। छात्रों ने भारतीय दूतावास से तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें सुरक्षित भारत लाने की अपील की है। इधर परिजनों ने यहां भारत सरकार से मांग की है कि वे संघर्ष प्रभावित इलाकों में फंसे सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाएं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जल्द ही वापसी के लिए भी कार्रवाई तेज करें। अब की बार फिर हम गुजारिश करेंगे और गुजारिश भी दिल से हम गुजारिश इल्तिजा करेंगे कि आपकी बार भी थोड़ा सा मतलब हमें शुक्रिया का मौका दें हमारे बच्चों को वहां से इवाकुएट करने में, ताकि बाहिफाजत और वो जहनी तनाव से वो वहां से निकल जाए, उनको सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट करवाने में बच्चों की मदद करें। और हम जरूर उम्मीद रखेंगे ताकि बच्चे भी इस वक्त जो साइकोलॉजिकल जहनी तनाव के शिकार हो रहे हैं, दिन रात उनको मिसाइल की वो मतलब बम की आवाजों की आवाजें जो सुनाई देती है उनसे वो हिरास हुए हैं, डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। और हम उम्मीद यही करेंगे, यही उम्मीद हमारी आवाज प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए और एम्बेसी के साथ बराबर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एम्बेसी के साथ बराबर ताल्लुक में हैं। और एम्बेसी ने आज भी उनको बोला है कि जब हालात 28 तारीख को खराब हुए थे, उन्हें पहले ही बोला था कि इस वक्त वार सिचुएशन में हम इवाकुएट करने से हम थोड़ा मतलब ग्रेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस वक्त इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं मिली है कि सेफर मतलब सेफ जोन या सेफ रास्ता इवाकुएशन का कौन सा होगा। एम्बेसी, हमारी इंडियन एम्बेसी ने हमारे बच्चों से लिस्ट मांगी है कि कंप्लीट लिस्ट 4 बजे तक हमें सबमिट की जाए कि कितने बच्चे तेहरान के अंदर हैं और तेहरान से बाहर कितने बच्चे हैं, ताकि इवाकुएशन का प्रोसेस जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं अपने मतलब अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से और मतलब वजीर खारजा से कि वो इंटरवीन करें इस मसले में और इस मसले को जितना तेजी से बच्चों को वहां से इवाकुएट किया जाए। और इसलिए कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं, बच्चे वहां पर परेशान हैं, पेरेंट्स इस वक्त यहाँ पर परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम अपनी ड्यूटी से मतलब लीव अप्लाई करके घर पर बैठे हैं इसलिए कि जहनी तनाव के शिकार हैं। अब जम्मू कश्मीर के सरकार से भी यही उम्मीद रखूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने वसाइल का इस्तेमाल करके और फिर सेंट्रल हुकूमत से राब्ता बनाकर किसी भी तरह से मतलब ईरान की हुकूमत से राब्ता करें, इसराइल की हुकूमत से राब्ता करें कि कुछ टाइम के लिए वहां पर मतलब बम्बार्डमेंट रोक दी जाए। तो जम्मू में शक्ति उद्घोष फाउंडेशन द्वारा आज नेशनल विमेन लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से
आई हुई प्रतिष्ठित महिला नेताओं ने भाग लिया और नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण जैसे अहम विषयों पर अपने विचार रखे। कॉन्क्लेव के दौरान एक रोचक पैनल डिस्कशन और इंटरैक्टिव सेशन भी आयोजित किया गया, जिसमें महिला नेताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए महिलाओं को समाज में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना था। निर्माण कर रहे हैं और समाज को एक कार्यक्रम अटेंड किया, समाज ने कभी उनका बीड़ा उठाया, बात करते हैं चीजों को पॉइंट आउट, समस्या को उजागर कर रहे हैं। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन उनसे जब संवाद होगा, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतना बेहतरीन मंच दिया कि विमेंस लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में हम भाग ले सके। और हमारा सौभाग्य रहा कि माननीय विधायक किश्तवाड़ सुश्री शगुन परिहार जी के साथ, मेजर प्रिया जी के साथ और अन्य ऐसे ही सोच विचारधारा रखने वाले सशक्त महिलाओं के सामने हम अपनी बात रख सकें। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे अवसर और आएँ और हम सब मिलकर बाकी बच्चियों और महिलाओं के लिए एक उदाहरण के तौर पर आगे बढ़ सकें और ना सिर्फ आगे बढ़ें पर उनके लिए भी वो सारे दरवाजे खोल सकें जो शायद कुछ साल पहले हमारे लिए भी बंद हो। आपको बहुत धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम था, ये मात्र एक प्रोग्राम नहीं था, ये उस शक्ति का प्रतीक था जिन्होंने भारतीय सभ्यता को आज भी हमारे समाज में जीवित रखा है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पूरे भारतवर्ष की सभी महिलाओं को बधाई दूंगी कि ये समाज की वो धुरी है जो कभी झुकी नहीं, कभी रुकी नहीं और जिसने हमेशा अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए एक लड़ाई लड़ी और एक सोच को जीवित रखा जो हमारी भारतीय सभ्यता की थी, हमारी सनातन संस्कृति की थी। और उस सोच को आगे बढ़ाते हुए आज हम विकसित भारत 2047 की ओर जा रहे हैं। और आप सभी भाई जो मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को कवर कर रहे हैं, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारे भाई, हमारा समाज इतना सशक्त है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने में इतना उत्सुक और इतना जागरूक है कि हर फील्ड में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग एकत्रित होते हैं और एक कोशिश करते हैं जिसमें हमारी महिलाएं। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर अब निजी एम्बुलेंस की भी भीड़ नहीं दिखाई देगी और जीएमसी प्रशासन ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए इमरजेंसी के बाहर ही निजी एम्बुलेंस खड़ी करने पर रोक लगा दी है। और बताते चले कि आदेश के नियमानुसार अब किसी भी निजी एम्बुलेंस को इमरजेंसी के बाहर खड़े होने की अनुमति नहीं होगी और जरूरत पड़ने पर ही संबंधित एम्बुलेंस को नंबर के आधार पर बुलाया जाएगा। और इसके लिए इमरजेंसी में तैनात सीएमओ और डॉक्टरों के पास सभी निजी एम्बुलेंस के नंबर और चालकों के मोबाइल उपलब्ध होंगे। मोबाइल नंबर वहां उपलब्ध कराए जाएंगे, तभी डॉक्टर या सीएमओ संबंधित चालक से संपर्क कर एम्बुलेंस को इमरजेंसी के बाहर बुलाएंगे। इसलिए आज हमने एक ऑर्डर निकाला, हमारे यहाँ पे बाहर के एम्बुलेंस या कोई पार्क नहीं होगी। हमारे पास अपनी 12 एम्बुलेंस हैं, वही ऑपरेट कर रहेंगी तो और वही यहाँ पे होंगी। बाहर के एम्बुलेंस कोई पार्क नहीं होगी। इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने आज एक ऑर्डर निकाला कि मैंने पुलिस चौकी में जो हमारी है उनको रिक्वेस्ट भेजी है कि वो बाहर के एम्बुलेंस यहाँ नहीं रुकने देंगे। अगर किसी को ज़रूरत होगी, हमारे पास सीएमओ साहिबान जो बाहर नीचे बैठे हैं उनके पास नंबर है। वो सारे जो लोग उत्सुक है अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज देने के लिए, वो सीएमओ साहब के पास अपना नंबर दे देंगे, वो कॉल करेगा। सीएमओ साहिबान जो नीचे बैठे हैं वो जो लाइन में उनको एक एक करके जिसको ज़रूरत होगी उसको भेजेंगे, उसको कॉल करके बुलाएंगे अंदर, तब वो आएंगे और तब वो पेशेंट यहाँ से ले जाएंगे। ऐसे किसी को नहीं इजाज़त दी जाएगी कि वो यहाँ अंदर पार्क करे। इसके बाद आरटीओ सर से हम बात करेंगे, वो रेट्स तय करेगा कहाँ की कितनी है, ताकि लोगों को भी ना लगे कि वो ऐसे मन मुआफक। 8वें जन औषधि दिवस के अवसर पर ही आप देखिए किस तरह से जम्मू के सरवाल स्थित गवर्नमेंट अस्पताल में गुरुवार को एक निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वास्थ्य की जांच करवाई, आवश्यक दवाइयां भी दी गई हैं। बताते चले कि यहाँ आप देखिए किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। लेकिन कैंप का उद्घाटन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर ने किया और इस मौके पर उन्होंने जन औषधि योजना के ही
महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये योजना इस तरह के लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराएगी और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जन औषधि केंद्रों से दवाएं लेकर इस योजना का लाभ उठाएं। आप सबका शुक्रिया कि आप इसको कवरेज दे रहे हो। मेन जो हमारा मुद्दा रहता है कि जो जहाँ जहाँ जन औषधि खुली है वहाँ पब्लिक जो मेडिसिन इतनी महंगी है आज के दौर में, उनको बड़ी सस्ती मेडिसिन और वो इफ़ेक्टिव मेडिसिन मिले। तो यही एक हमारा एम है इसमें कि जन औषधि हर जगह हर हॉस्पिटल में खोली जाए, ताकि जो ओवरऑल बर्डन है आज ओपीडी का जितना भी बर्डन है वो पेशेंट्स के लिए एक बड़ा एक कन्वीनियंट एक शॉप मिले जहाँ कॉस्ट कम हो, वो शॉप मिले इन लोगों को। तो वहाँ पे हर मेडिसिन कोशिश करते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स मोर देन 800 हैं, यहाँ भी ऑलमोस्ट 60-70% उन मॉलिक्यूल्स के परसेंटेज के हिसाब से अवेलेबल है। तो वो मैं अभी देख रहा था वहाँ पे तो बहुत रश है, लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, यहाँ की लोकेलिटी में बहुत बेनिफिट हो रहा है और आउटस्कर्ट से भी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे उनको भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल की एमआरआई मशीन पिछले करीब 3 महीने से खराब रहने के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने आरोप लगाया कि ये मशीन खराब होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। जीएमसी प्रशासन लंबी ताने सोया हुआ है। बजरंग दल ने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के भीतर इस मशीन को ठीक नहीं किया गया तो उग्र प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के घर का भी घेराव करने को मजबूर हो जाएंगे। उसी के साथ यहां जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने बताया कि तकनीकी टीम एमआरआई मशीन की मरम्मतों में जुटी हुई है और कल तक ये ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एमआरआई मशीन जो है वो 2 महीने से खराब है और पूरा जम्मू प्रोविंस के अंदर केवल एक एमआरआई मशीन दी थी, वो भी खराब, एक तो एक्सपायरी थी पहले ही। तो हमारी मांग है कि अगर कश्मीर के अंदर 6 हैं और 6 की 6 फंक्शन कर रही हैं तो जम्मू के अंदर क्यों नहीं? हर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है एमआरआई मशीन होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, एसएमजी हो, सुपर हो या जीएमसी और जीएमसी के अंदर 2 होनी चाहिए ताकि यहाँ पर लोड ना पड़े। उसके साथ ही कैथ लैब, जो पेस मेकर जो है, जो स्टंट जो है हार्ट का डाला जाता है वो सुपर के अंदर है, लेकिन लोगों को पता नहीं, लोग सीधे जो है वो जीएमसी आते हैं। तो जीएमसी आने के बाद यहाँ पर कैथ लैब नहीं, इसलिए उनको शिफ्ट करने के दौरान ही कई मरीज जो है वो दम तोड़ देते हैं। तो इसलिए कैथ लैब भी जो है वो जीएमसी के अंदर होनी चाहिए, ये मांग हम कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई 2 दिन के अंदर नहीं की गई, अगर इसके ऊपर कोई बयान जारी सरकार की तरफ से नहीं हुआ तो हम फिर से यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे और सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर का घेराव करेंगे, जब तक हमारी मांगे जो है वो नहीं मानेगी। अब मैं प्रेजेंट सिचुएशन में बताऊंगा कि हीलियम की फिलिंग हो चुकी है और इंजीनियर्स की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, फिलिप्स की पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, फाइनल ट्रायल्स चल रहे हैं। तो आज लेट नाइट को वो ट्रायल देंगे, कल तक वो ट्रायल करेंगे और मोस्टली कल एक्सपेक्ट करते हैं लेटेस्ट बाय डे आफ्टर टुमारो। तो जम्मू के भगवती नगर इलाके में लंबी इंतजार के बाद आखिरकार सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है और इस इलाके के निवासी पिछले करीब 6 साल से टूटी फूटी सड़क और धूल मिट्टी की समस्या से परेशान थे। बरसात के दिनों में कीचड़ और गर्मियों में उड़ती हुई धूल से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। विधायक अरविंद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर ब्लैक टॉपिंग के काम की शुरुआत करवाई और उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लास्ट आज एक काम शुरू होया और पूरा रोड का कंप्लीट जिले तो मैं काम शुरू कराया तो मैं इनागोरेशन करने तो पहले मैं अफसर्स की पूछा था, मैं क्या जी एक काम शुरू हो गया रुकी आ, उन्हें आख्या कि हफ्ते के अंदर अंदर सारी रोड कंप्लीट होग। मैं अपने जड़े स्थानीय लोग अपने जड़े कार्यकर्ता मैं सारे का धन्यवाद करना, पिछले 6 सालों तो जी ये तकलीफ बर्दाश्त करा रहे और इन्हें बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया। कई बार नाराज़ भी होंगे मी जिले फोन करते हैं, औखा भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हर बारी मिठा ही बोलते हैं, लेकिन गल्लां सुननियां पौंदियां कह ली कि साढ़े कुछ ना कुछ कमी ही तो सो कमी दूर करने की कोशिश। एट लास्ट अज वो रोड कंप्लीट हुई। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी तो अपने लोगों का भी और स्थानीय लोगों का भी धन्यवाद करना कि जी ये धूल मिट्टी खा दे और गड्डियां में प्रॉब्लम आती ही फोटो भेजते साढ़े गड्डियां के टायर होइए गिट्टा गिट्टे पानी है। मैं उनका भी धन्यवाद करना कि उन्हें काफ़ी देर मेरे कन्नै कोऑपरेट किया। इयां ही अगर सारे लोग मिलिए चलचे तो जम्मू वैस्ट की जो सपना लेइए चले दे आस्ता आस्ता सारे काम पूरे।
राजौरी जिला प्रशासन ने महिला दिवस के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पूरी तैयारी कर ली है और जिले में 8 मार्च को महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं शुरू की जाएंगी। और ये जानकारी आज राजौरी के उपायुक्त अभिषेक शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग की महिलाएं हिस्सा लेंगी और विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और कोशिश ये है कि इसमें 1000 बच्चियां पार्टिसिपेट करें, सभी एज ग्रुप्स मिला के। डिस्ट्रिक्ट में इसके 3 वेन्यूज़ सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग वेन्यूज़ पे प्लान की गई हैं। 100 मीटर की दौड़ और 200 मीटर की दौड़ ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में ऑर्गेनाइज की जाएगी। 400 मीटर की दौड़ जो है उसमें ALG ग्राउंड में इंडियन आर्मी के सहयोग से ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और जो इंडोर गेम्स हैं जैसे बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर और जो फन एक्टिविटीज़ हैं ये स्पोर्ट्स काउंसिल स्टेडियम ख्योरा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मीडिया के साथियों से रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अलग अलग जगहों तक पहुंचाएं ताकि जितनी भी बच्चियां इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, जितनी महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, रजिस्टर करें पोर्टल पे। पोर्टल पे रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट युवा ऑफिसर हैं माय भारत की तरफ से वो इसमें पूरी कॉपरेशन रखेंगे और कहीं पे भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन यही कोशिश है कि जो एक भारत सरकार की एक प्राथमिकता है कि महिलाओं में स्पोर्ट्स और फिटनेस को बढ़ावा देना, इसमें हम ज़िले में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस रहे और इसके ज़रिए अगर आगे आने वाले जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी ऑनलाइन डिजिलॉकर के माध्यम से मिल जाएंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आरसपुरा की मीरा साहिब क्षेत्र में इन दिनों नहरों की सफाई का काम तेजी से जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार सफाई कार्य व्यवस्थित और सही तरीके से किया जा रहा है, जिससे किसान और आम जनता को काफी राहत मिली और खेतों तक पानी की बेहतर आपूर्ति होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से अहम अपील की है। उनका कहना है कि नहरों से निकाली गई मिट्टी को किनारों या सड़कों के पास ही छोड़ दिया जाता है। बरसात के दौरान यही मिट्टी दोबारा नहरों में बह जाती है, जिससे सफाई का मकसद अधूरा रह जाता है। तो साथ ही सड़कों पर धूल और फिसलर बढ़ने से भी राहगीरों को परेशानी होती है। कहना चाहना कि इस मौके जी नहर की सफाई चल रही है फिलहाल ठीक है, लेकिन यह है कि कई जगह जी मिट्टी है बाहर छड़ देंगे ने तो वह मिट्टी नालों नाल चुक लेनी चाहिए है ना। जनाब जिसले कि बारिश बुरिश होंदियां ने तो इहो कि मिट्टी है फिर कि सड़कों जा आती है तो कुछ फिर नहर जाए तो नहर बंद हो जाती। तो अं इहो डिपार्टमेंट अगर करने अपील कि ये जी मिट्टी है ये नालों नाल चुकी जाए ताकि लोगों ना परेशान होए ना महकमे वाले परेशान होए। बाकी ये है कि नहर की सफाई अगे बहुत शुक्रिया अदा करने कि हर साल है जी साफ सुथरी करते हैं, लेकिन लोगों के अं अपील करना चाहते हैं कि जोड़ा कूड़ा करकट लिफाफे वगैरह है ये मेहरबानी करके कि नहर में ना सुट्टो ताकि तुहाडी ये अपनी प्रॉपर्टी है, जिन्नी इनू सांभ करोगे इन्नी तुहाडे वास्ते बेहतर है। सर इस मौके नहर का काम जो चल रहा है सर बहुत अच्छा, मतलब कि जी मतलब कि डिपार्टमेंट के काम सही करा देने तो मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कि अपना काम जो वो पूर्ण तरीके करना मना अपना काम करा देने। उनके अगर यही गुजारिश है जी मिट्टी अपना जो बाहर जेसीबी कटते हैं ये मिट्टी जी है नालों नाल अपना चुकते रहो तो मतलब ठीक रहनी, क्योंकि जे बरसांतों में बारिश होने लगी पई तो फिर मिट्टी जी सारी नहर में जानी है, वह कोई फायदा नहीं है। जी रोड में आती है वह भी ओहदे कारण जो लोगों की समस्या रही है और कन्नै लोग जो स्थानीय लोग ने उन्हें धूड़ मिट्टी कट्टा मूँह जाता है तो और कन्नै ज्यादा बीमारी के चांस रहते हैं। सर ये चाहते हैं कि जी मिट्टी जी नालों जो कटते ना वही नालों नाल तैली भाई चुकी अपना करते रहो। ये सर नहरों की सफाई का काम तो शुरू होया बहुत अच्छा, बहुत ठीक। जम्मू की रिंग रोड जहां तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक की अफरा तफरी और हर दिनों में होने वाले यहाँ हादसे, यानी कि हर दिन होने वाले हादसे लोगों के मन में डर पैदा कर रहे थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब इस रिंग रोड की किस तरह से कार्रवाई कर रही है, यानी कि रिंग रोड को जो
तीसरी आंख है वो दे रही हैं। तो सड़क के किनारे एक एक कर लगा जा रहे हैं हाईटेक सीसीटीवी कैमरा, जो हर पल नजर रखेंगे, हर गतिविधि का रिकॉर्ड करेंगे और संदिग्ध हरकत को पकड़ेंगे। अब तक यहाँ हादसों की जांच में सबसे बड़ी मुश्किल यही आती थी कि सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, लेकिन पता नहीं चल पाता था कि आखिर किस तरह से हादसा हुआ है। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। लेकिन अब तस्वीरें बदलेंगी और तस्वीर भी बोलेगी। वीडियो गवाही यहाँ देगी और सच्चाई छिप नहीं सकती है। कैमरे लगे हैं हाईवे पर, इसका हम बड़ी देर से मांग करते थे कि जो रिंग रोड है जहाँ कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि जहाँ बड़े हादसे होते हैं तो कैमरों से जो है पता चल जाता है कि कौन क्या है क्या नहीं, कौन कैसे गाड़ी चला रहा है। तो बड़ी देर से ये हमारी मांग थी और एमएलए साहब को भी हमने बहुत बार कहा कि जहाँ पर कैमरे लगवाइए। और ये जो कैमरे लगे हैं ये बड़े अच्छे हैं, इससे बड़ी सेफ्टी होगी। कोई बात जहाँ दुर्घटना करता है या कोई किसी को किसी भी चली की कोई जहाँ दुर्घटना होती है तो वो कैमरे में कैद होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये कैमरों का अभी जो समय है, इस समय के मुताबिक जैसे हमारा बिश्ना शहर है या कहीं भी लोग अपना बिल्डिंग डालते हैं, अपनी मकान डालते हैं, तो सबसे ये अनुरोध कीजिए कि अगर आप लाखों रुपए का, करोड़ों का मकान डालते हो तो एक कैमरा भी बाहर ज़रूर लगाना चाहिए। और रिंग रोड पर जैसे जे लगे हैं कैमरे, जे बाज़ारों में, सिटियों में भी लगने चाहिए, जिससे कोई भी हादसा या कोई भी चोर चक्का जो है वो कोई भी गलत बात करेगा तो वो कैमरे में रिकॉर्ड होगा और पुलिस को आसानी हो जाएगी उसको, क्रिमिनल को पकड़ने में। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर संगठित अपराध जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस पर, खास करके राय मोड़ से लेकर अखनूर का जो हमारा एक स्ट्रेच पड़ता है रिंग रोड का, उसमें तो ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं शुभकामनाएं भी दूंगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कि वो कैमरास का यहाँ पर प्रबंध कर रही है, कैमरे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और वो भी सोलर हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए कैमरास हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो हमारी यहाँ पर वारदात हो रही है, क्राइम हो रहा है, उस पर भी लगाम लगी है। और ख़ास करके जो एक्सीडेंट्स पिछले दिनों हमने यहाँ पर देखे हैं, वो आए दिन एक्सीडेंट्स का भी हम लोग सुनते रहते हैं कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन पर भी थोड़ी लगाम लगेगी। लोग थोड़ा आहिस्ता भी। बफलियाज ब्लॉक के ही यहाँ लोअर माड़ा इलाके में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में ना तो बिजली पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। लोगों ने स्थानीय विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम से हालात सुधारने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार इलाके में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं है, जिससे छोटी बीमारी या आपात स्थिति में मरीजों को सुरनकोट ले जाना पड़ता है। दिहाड़ी मजदूरों और गरीब लोगों के ही परिवारों के लिए बार बार सुरनकोट का सफर करना आर्थिक रूप से भारी पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग उठाई है। मेरी गुजारिश है सरकार से और एमएलए साहब से भी गुजारिश है कि हमारा सबसे पहले जो तालीम का मसला है, यहाँ हमें टीचर दिए जाएं स्कूल में, और स्कूल हमारा अच्छी तरह से चलना चाहिए, क्योंकि हम तालीम के मामले में मेरा मानना है कि हम बहुत पीछे हैं। तो ये इलाका जो तैली वाला है ये बिल्कुल कटा हुआ इलाका है, इसमें रोड नहीं, कुछ भी नहीं। आज की रोड से हमें क्या फ़ायदा है? कोई हमें देख नहीं रहा, बिजली नहीं है, दिए से गुजारा हो रहा, तो फिर रोड गुजारिश है सरकार से, गुजारिश है जनाब साहब से भी गुजारिश है कि हमारा मुद्दा उठाएं और हमें रोड दें और हमें बिजली दें। यहाँ हमारे मुल्क में अल्लाह का सब करम है, लिहाजा थोड़ी सरकार की तरफ से थोड़ी तवज्जो कम दी जा रही है। यहाँ हमारे डॉक्टर कम हैं, एम्बुलेंस चाहिए हमें, और भी 2 हाई स्कूल हैं। एक स्कूल जो ऊपर लोअर मड़ा का है वो तो है, मगर जो ऊपर मड़ा का स्कूल है वो तो खेत महल्ला का है, यहाँ मड़ा का दूसरी पंचायत का नहीं है। तो इसलिए इन सब बातों पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। सर ये तो आज से पहले पूरे 50 साल से परेशानी है। आज तो हम, दुनिया तो कहीं से कहीं चली गई, मीडिया का दौर है, हम तो वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। मेरी मांग यही है, हमें यहाँ हमारे अस्पताल में सबसे पहले डॉक्टर अच्छा चाहिए, और दूसरा हमें एम्बुलेंस चाहिए हर इमरजेंसी के लिए, इसलिए कि हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं। कहीं बार गाड़ी मिलती है, कहीं बार नहीं मिलती है। आप भी देख सकते हैं हमारी रोड का अभी तो इब्ता यहाँ से ऊपर आज होगा, तो इसलिए सबसे पहले हमें एम्बुलेंस चाहिए।
24 घंटा हमारी मजबूरियां हो सकती हैं, मगर चलो कुछ न कुछ एक टाइम तो हल हो जानी चाहिए। तो सर लवर मड़ा के लिए हम एक डिमांड करते हैं जनाब MLA सुरनकोट जनाब चौधरी अकरम साहब से कि वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया जाए ताकि हमें हेल्थ के रिलेटेड जितने भी परेशानियाँ आती हैं, जब भी कोई बीमार हो जाए उसको यहाँ से सुरनकोट ले जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई हेल्थ के रिलेटेड फैसिलिटी इस पंचायत में नहीं है। तो हम डिमांड करते हैं कि हमें एक PHC सेंटर दिया जाए। एजुकेशन के हवाले से कैसा निज़ाम है? सर एजुकेशन के हवाले से जहाँ तक आपने पूछा, लगभग हमें सर उस पंचायत में 3-4 स्कूल हैं, लेकिन हमारे सर 7 वार्ड हैं सारे पंचायत लवर मड़ा के। तो सर हम आज डिमांड करते हैं कि हमें उस पंचायत में लवर मड़ा में हमें दिया जाए 2 स्कूल दिया जाए प्राइमरी स्कूल, जो कि एक दोफली बराछड़ा के लिए दिया जाए और एक कंदापाड़ा के लिए हमें प्राइमरी स्कूल दिया जाए ताकि हमें एजुकेशन के रिलेटेड जो बच्चों को परेशानियाँ आती हैं उनमें बेहतरी आए। बहुत ही अहम सवाल आपने किया कि जो कि हमारा एक PHC है जो कि ऊपर मड़ा में है। PHC तो है लेकिन इसमें सर स्टाफ की बहुत कमी है। तो इसमें एक हमारे पास इधर जो डॉक्टर थे सर उनको भी सुरनकोट अटैच किया हुआ है, तो उसकी वजह से भी हमें परेशानी आती है। तो हम उसके बारे में भी हम BMO साहब से भी गुजारिश करते हैं और MLA साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ पे स्टाफ दिया जाए। एक और बड़ी खबर, लद्दाख के LG ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी अपडेट, जहां कविंद्र गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर जहां लद्दाख के LG की तरफ से आप देखिए ये इस्तीफा देने की बात सामने आ गई है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि कविंद्र गुप्ता ने ये इस्तीफा क्यों दिया है, इसी पर ही नजर है। बताते ये भी चले कि लद्दाख के LG कविंद्र गुप्ता ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर जहां पर आपने देखा कि हाल ही के दिनों में LG की तरफ से अपने पद को यहां पर संभाला गया था, लेकिन आज कविंद्र गुप्ता की तरफ से अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। जो हैरान करने वाली खबर है कि आखिर लद्दाख के अंदर परिस्थितियां किस तरह से बन रही हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों आपने देखा कि किस तरह से वहां पर एक उग्र प्रदर्शन देखा गया था जिसमें सोनम वांगचुक का भी नाम आया और उसके बाद एक एक करके एजेंसीज की तरफ से कार्रवाई को तेज भी किया गया। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट आपके सामने, जहां पर लद्दाख के LG की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। कविंद्र गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जाहिर तौर पर आपको ये बताते चले कि लद्दाख का पद यहां पर कविंद्र गुप्ता को मिला था, जहां उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपने इस पूरे पद को संभाला और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल उन्हें बनाया गया था। और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसमें ब्रिगेडियर BD मिश्रा के इस्तीफे के बाद ये नियुक्ति हुई थी। और अपना अनुभव साझा करने के लिए आप देखिए किस तरह से वो LG यहाँ पर बने और LG पद की गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली थी। लेकिन फिलहाल अब ये खबर हैरान करने वाली, और LG जो लद्दाख के हैं उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। कविंद्र गुप्ता की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। क्या सही सब कुछ चल रहा है लद्दाख के अंदर? अब देखना यह है कि आखिर वजह क्या है इस्तीफा देने की। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रह चुके हैं कविंद्र गुप्ता और उपराज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पर उनकी की गई थी और BD मिश्रा के बाद ही यहाँ कविंद्र गुप्ता को LG बनाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अटकलें तेज हो चुकी हैं कि आखिर परिस्थितियां लद्दाख के अंदर सब कुछ सही चल रही हैं या नहीं, किस तरह की परिस्थितियां लद्दाख के अंदर इस वक्त है। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।